पूरी रात जागूंगा और पूरे 2 साल की कसर है ना, सब निकालूंगा। जेठ जी, हाँ। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे देखो। निशा, अरे ये कौन सा ड्रेस पहनी है? हमेशा साड़ी पहनती हो। वो क्या है ना, हमेशा तो साड़ी पहनती हूँ, मैंने सोचा आज कुछ अलग पहनूं। अच्छा, सनी ने दुबई वाला है ना, दुबई से लाया था ना लास्ट ईयर, वही है। हाँ। हाँ। देखो कितना प्यार करता है तुमसे। हाँ। हम्म। वैसे कैसी लग रही हूँ मैं, आपने अरे बताया नहीं। बहुत खूबसूरत लग रहे हो। अच्छा। हाँ। तो अच्छी बात है। वैसे भी वो तो यहाँ पे है नहीं, तो मैंने सोचा आपको ही पहन के दिखा दूं। अरे हाँ निशा, क्या करे, अभी देख 1.5 साल होने के लिए आया। उसका कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का। गया साल में बोला था आ जाता हूँ, लेकिन हो सकता है उसका वीज़ा का कुछ प्रॉब्लम हो गया होगा। हाँ? बोल रहा हम्म। था ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन हो रहा नहीं वीज़ा। अभी अगले साल आएगा, 2 साल के बाद आएगा। बहुत खुश हो जाएगा तुम्हें देख के। हाँ। हाँ। अच्छा, ये सब छोड़ो। आप अपने बारे में बताओ ना कुछ। क्या बताओ निशा मेरे बारे में। मतलब, आप अपनी पहली बीवी से कितना प्यार करते थे? अरे क्या उस मनोज का नाम लिया तुमने? अभी तो उसका और मेरा डिवोर्स हो चुका है। क्या करो अभी उसके बातें सुना के, बोलो। डिवोर्स तो हो चुका है, लेकिन आपको याद तो आती होगी ना। याद तो आती है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत प्यार करता था उससे। बहुत प्यार। खूबसूरत भी थी, लेकिन उसका पहला अफेयर था ना, शादी के बाद मुझे पता चला। और हम्म। फिर उसको पैसे ट्रांसफ़र करना चालू किया था उसने। अकाउंट चेक किया तो पैसा भेजती रहती थी। 2 लाख, कभी 3 लाख, व्हाट्सएप पे कॉलिंग। अच्छा, छोड़ो अभी ये सब बातें। आप ये बताओ, क्या मतलब मैं आपसे फ्रेंकली होके बात कर अरे सकती हूँ? निशा, फ्रेंडली बात करो अभी। हम हम्म। दोनों के सिवाय घर में है कौन? मैं भी हाँ, बोर हो जाता हूँ। तो आप ये बताओ, आपका मन तो करता होगा ना कुछ नहीं, दूसरी शादी करने का मेरा बिल्कुल मन नहीं निशा। नहीं। पहले बीवी ने धोखा दिया ना, तो मेरी इच्छाएं मर गई दूसरी शादी करने की। अरे, मैं शादी की बात नहीं कर रही। अरे नहीं, उसको मैं नहीं लाऊंगा बाबा। उसको वापस घर पे नहीं लाऊंगा मैं। अरे, मैं लाने की बात नहीं कर रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि कुछ आपका भी तो होता होगा ना। मेरा क्या होगा? मेरा क्या होने वाला है अब? जिंदगी कट रही है अभी, अकेला गुजार रहा हूँ। आता है मुझे भी टेंशन, सोच सोच के परेशान हो जाता हूँ। इसके लिए ना उसकी याद मैं नहीं निकालता हूँ। दिमाग से अब निकल दिया उसको मैंने, और दिल से भी। हम्म। ठीक है, आप बैठो, मैं रेस्ट करती हूँ। हाँ लेकिन निशा, ड्रेस अच्छा पहना है। थैंक यू। खुश तो हो ना? हाँ हाँ। अच्छा लग रहा तुम्हें, ये बिल्कुल जच रहा है तुम पे। सनी की चॉइस ही ऐसी है। और इस बार आएगा ना, तो भी ड्रेस लेगा वो। नए नए कपड़े लाएगा दुबई से। अरे उसे तो शौक है। मुझे भी बोला था दुबई से आते वक्त अच्छी वॉच लेके आऊंगा। उसकी याद तो आती है, साला चेन भी तो उसने लाया दुबई से मुझे। क्या करे, अब जिंदगी तो कट रही है, अकेला हूँ। जेठ जी को कितनी बार हिंट दी, लेकिन वो तो पुरानी बीवी की गाने लगे। बोल रहे हैं ऐसे वैसे, ये करती थी वो करती थी। अरे बीवी छोड़ो, जो तुम्हारे सामने है उसे तो देखो कम से कम। मुझे बोले हाँ ठीक है, अच्छी लग रही हो। अच्छी तो लग रही हूँ, मुझे भी पता है, पर जिसके लिए तैयार होके गई हूँ वो तो ढंग से देख ही नहीं रहा है। ऊपर से दोबारा हिंट दी, तो बोलने लगे कि मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। ठीक है, मत करो, कम से कम मुझे तो देखो। तो मेरा पति जाके इतनी दूर बैठा है ना दुबई में, कि मन भी मारना पड़ता है। ऊपर से ये जेठ जी, कुछ बोलती हूँ तो पहले से पहले मना कर देते। समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ये जेठ जी को है ना, अपनी बातों में लेना पड़ेगा, तभी कुछ होगा।
अरे निशा, क्या बात है? मैं बैठूं यहाँ पे? अरे बैठो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? हाँ, क्या बात है निशा? वो मैं ये बोल रही थी कि मैं नींद नहीं आपके आ रही आपको? नहीं, नींद नहीं आ रही। मैं आपके रूम में सो सकती हूँ क्या? अरे, ये रूम में? हाँ हाँ, क्यों, तुम्हारे रूम में सो जाओ ना। मैं सो जाती, पर वो है ना, वहाँ पे बहुत सारी छिपकली है और मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं आज क्या हो रहा है, अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। डर लग रहा है बहुत ज्यादा। अरे तुम डरो मत। हम्म? कुछ टेंशन लेती हो, इसके लिए डर लगता रहेगा? हाँ, नहीं नहीं, डरने वाली तो कोई बात नहीं है। हम्म? अरे पता नहीं क्यों जेठ जी, मुझे डर लग रहा है। अरे यहाँ कैसे सोगी, फिर मैं कहाँ सोऊंगा? नहीं, दोनों सो जाएंगे आराम से। आप उधर मुंह करके सो जाना, मैं इधर मुंह करके सो जाऊंगी। अरे नहीं नहीं निशा, अरे इतने से बेड में दोनों कैसा सोएंगे? नहीं। हाँ, आराम से सोया जाएगा। आप टेंशन मत लो, आप उस साइड फेस कर लेना, मैं इतनी सी जगह में सो जाऊंगी। हाँ अरे नहीं, सही मुझे सही नहीं लग रहा निशा, जेठ जी, एक ही बेड पे दोनों। हम्म? तो क्या हो गया? घर पे कोई और थोड़ी ना है, और वैसे भी हम कुछ गलत थोड़ी ना कर रहे हैं, बस सो तो रहे हैं साथ में। हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन फिर भी मन नहीं मान रहा। एक काम करो, तुम यहाँ सो जाओ। हाँ, और मैं सो जाता हूँ कहीं। हाँ, आप सो जाओ यहाँ। नहीं नहीं जेठ जी, है ऐसी कोई बात नहीं है। सोते हैं ना आराम से। देखो मैं इतनी सी जगह लूंगी बस। हाँ, दोनों सो जाएंगे आराम से। अरे नहीं सो सकते, देखो सो के जगह कम गिरेगी इसमें। नहीं, मैं इधर ऐसे करके ना, इधर ऐसे में इधर फेस करके सो जाऊंगी आराम से। अरे नहीं, मैं सोने के बाद पता नहीं मेरी लात तुम्हें लग जाएगी, हाथ लग जाएगा। हाँ, अरे नहीं जेठ जी, फिर तुम बुरा मानोगी, अच्छा नहीं ना। नहीं मैं क्यों बुरा मानूंगी? ऐसा कुछ नहीं है, आराम से सोया जाएगा। प्लीज सोने दो ना आज आज। नहीं नहीं, एक काम करो निशा, तुम सो जाओ यहाँ। तुम डरो मत, बुरे सपने आ रहे हैं, तुम यहाँ सो जाओ। हाँ, मैं सो जाता हूँ वहीं। आप सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, आराम से सो जाओ। हाँ हाँ, हाँ हाँ, अगर कुछ लगा, डर लगा तो बोल देना, मुझे आवाज देना। हाँ, ठीक है। और ज्यादा सोचो मत। हाँ, सोचना मत ज्यादा, सो जाओ, सो जाओ। चलो है मैं। हाँ हम्म। हाँ। यार, क्या करूं? जेठ जी को इतने इशारे दे दिए, समझ क्यों नहीं रहे हैं? ये नहीं आराम से सो जाते। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे इनको अपनी बातों में लूं। इतनी बार हिंट दे चुकी हूँ, फिर भी समझने को तैयार नहीं है। अरे अभी तक मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं की, सिर्फ उनके चक्कर में। और वो है कि नहीं, मैं कहीं और चला जाता हूँ, तुम यहाँ पे सो जाओ। अरे ऐसे कैसे सो जाऊं तुम्हारे बिना? जाने देती हूँ, वैसे भी नींद आ रही है, अब तो मुझे सो ही जाती हूँ। अरे निशा, सो जी, गई थी? नहीं नहीं, मैं तो बस लेटी थी। आप अचानक? हाँ कुछ नहीं, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो सोचा निशा से चलो बातचीत तो करें। हाँ बिल्कुल। वैसे जेठ जी, आपको भी छिपकली दिखी क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो रूम में गया ही नहीं, तो फिर? बस बैठा था हॉल में। ओह, अच्छा। हाँ, फिर ख्याल आया कि निशा से चलो बात करेंगे। हाँ, डरी हुई है, थोड़ा बात कर लेता हूँ, थोड़ा मन हल्का हो जाएगा, है हाँ ना? हाँ हाँ, क्या करे, दोनों की परेशानियां सेम है ना? हाँ। मतलब तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ, सनी तो दुबई में जाके बैठा है। हाँ, दोनों नाव में अलग अलग बैठे हैं हम लोग, कश्ती में। हाँ लेकिन जाने दो ना, अब इन सब चीजों से क्या फर्क पड़ता है? अरे आपको तो वैसे भी कोई मन नहीं है, मतलब उनको वापस लाने का और दूसरी घर में लेके आने का। नहीं नहीं छोड़ो, उनको तो अभी दिमाग से निकाल दिया।
उनको वापस लाने की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या है, तुम भी एक कश्ती में सवार हो, मैं भी एक कश्ती में सवार हूँ, दोनों कश्ती साथ साथ चल रही है। हम्म? एक ही पानी के अंदर, एक ही नदी के अंदर, क्यों ना हम एक ही कश्ती में सफर करें। अरे क्या बात कर रहे हो जेठ जी, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और वैसे भी आप तो खुद ही बोल रहे थे कि मैं दूसरी शादी तो बिल्कुल नहीं करूंगा, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है। अरे नहीं नहीं, दूसरी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं तो कह रहा हूँ एक ही घर में रह रहे हम लोग। हाँ। तुम भी अकेली हो, मैं भी अकेला हूँ। अभी हम्म। देखो तुम्हें छिपकली से डर लग रहा है हम्म। ना? तो तुम जो बोल रही थी ना वो बिल्कुल सही बोल रही थी क्या? कि एक ही बेड में हम लोग सो सकते हैं। एक बेड पे? हाँ। लेकिन आप बोल रहे थे ना बहुत छोटा है, कैसे सोएंगे इसमें? अरे तुम कहाँ मोटी हो, तुमने तो इतना खूबसूरत शरीर घर में एक्सरसाइज कर करके एकदम मेंटेन रखा हुआ है। इतना डाइट रखती हो तुम अरे तो। नहीं नहीं जेठ जी, आप बोल रहे थे ना गलती से पैर वैर आप मेरे ऊपर रख दिया तो? अरे नहीं 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 रखूंगा, नहीं जाएगा मेरा पैर। मैं क्या है, एक बार सो गया ना तो जागने जाता हूँ, जल्दी सुबह उठ जाऊंगा। अच्छा। हाँ। तो मैं कह रहा था तुम सही कह रही थी, क्या फायदा इतने बड़े घर में, तुम अलग रूम में सोती हो, मैं अलग सोता हूँ। क्यों ना, समझ रहे हो ना, क्यों हम साथ में सोएंगे, जब नींद आ गई सो गए, दिल चाह गपशप कर लेंगे। और कुछ नहीं करेंगे क्या? मतलब? मतलब आप समझे नहीं। अच्छा, जो मेरे दिल में है वो भी तुम्हारे दिल में है? हाँ। अरे निशा, इसके लिए तो मैं रिटर्न वापस आ गया और अभी वही कंफर्म कर रहा था। सच्ची मैं भी कितना पागल हूँ, तुम इतना मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी और मैं है कि ध्यान ही नहीं दे रहा था। मुझे तो लगा आप सच में सोने के लिए चले गए। अरे नहीं निशा, इतना करीब से और ये ड्रेस पहनी हो ना, इतनी सुंदर लग रही हो तुम, तो मन मेरा तो क्या कहो तुम्हें। मुझे तो लगा आप शायद आपका मूड ही नहीं करता, मैंने आपके लिए ही तो ये ड्रेस पहनी थी। सच कह रही हो निशा? हम्म। अरे क्या खूबसूरत लग रही हो, सचमुच। मैं तो पागल हूँ साला, मैं समझ ही नहीं पाया था, लेकिन अब समझ गया। मैं तो अब कब से आपको समझा रही थी, इतने इशारे भी दिए, लेकिन आपको कुछ समझ ही नहीं आया। अरे नहीं निशा, तुम सही कह रही हो, इतनी खूबसूरत परी मेरे साथ में है और मेरा ध्यान ही नहीं है। लेकिन आज तुमने ड्रेस पहना और तुमने आके बात कही ना, तब से मैं तुम्हें गौर से देखा तुम्हें, तो मैं तो भी कहाँ नींद से सो रहा हूँ। चैन की नींद अभी लेनी है तो सिर्फ तुम्हारे बाहों में। चलो सो जाते हैं। बस सोएंगे, जागेंगे नहीं? अरे नहीं नहीं, पूरी रात जागूंगा मैं तो। अरे पूरी रात जागूंगा और पूरे 2 साल की कसर है ना, सब निकालूंगा। क्या खुशबू है निशा, निशा नहीं, तुमने तो मुझे नशा, नशा है नशा तुम्हें। आहा, ये रस भरी जवानी है निशा। चलो अब देर नहीं लगानी चाहिए, पहले हम देर कर चुके हम्म। एक दूसरे को समझने में, तो चले। हाँ। तो आ जाओ थोड़ा नीचे। अच्छा, तुम्हारे खूबसूरत बाल और वो, और आंखों में तो नशा ही नशा है। आओ निशा, आ जाओ। सरप्राइज। अरे तुम अचानक से यहाँ पे कैसे? क्या 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 चल रहा था ये भैया? अरे सुनो सनी, कुछ नहीं यार, हम तो गपशप कर रहे थे। गपशप? वो तो मैंने ना सब कुछ देख लिया है। आप निशा के साथ क्या करने लग रहे थे, जो मेरे को करना चाहिए वो आप कर रहे थे। अरे भैया शर्म करो, आपकी डिवोर्स हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी बीवी के साथ ये सब करोगे। और तू कमीनी मेरे भैया के साथ ही, कम से कम शर्म तो करती, बड़े भैया मेरे। अच्छा, शर्म भी मैं ही करूं?
खुद 2 साल से बाहर हो, तुम्हें खुद को शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी बीवी कितना परेशान रहती होगी, उसकी भी कुछ फीलिंग्स है, उसका भी मन करता होगा, लेकिन तुम छुट्टी लेके आ नहीं सकते यहाँ पे। जो तुम यहाँ पे ऐशो आराम मार रही है ना, वो मैं दिन रात काम करता हूँ वहां पर, तब ऐशो आराम मिल रहे हैं तुम्हें। अच्छा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा ऐशो आराम, इससे बढ़िया तो तुम अपने साथ रखते ना, वही ठीक था। मेरा भी मन करता है, मैं क्या करूं, खुद तो तुम 2 साल से दुबई में हो, और जेठ जी इनको तो कब से इशारे किए जा रही हूँ, ये भी नहीं समझते। आज कुछ करने के लिए आए भी तो तुम टपक पड़े यहाँ पे। हाँ तो मैं क्या करूं, जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तब तक नहीं आ जाता वहां से। पासपोर्ट से पता कर लेते हैं, और कम से कम तुम मेरे को फोन करके तो बताती, मैं उनके सामने हाथ पैर जोड़ के यहाँ पर आता मैं। अच्छा, फोन चेक करना, कितने कॉल किया है मैंने तुम्हें, तुमने एक भी बार फोन उठाया मेरा? हाँ तो अब मैं बिजी होता हूँ, यानी कि मैं फोन पे लगा रहूंगा। तो तुम्हारा तो ये मतलब है ना, शादी करो और भूल जाओ बेबी को कि कोई बीवी है, शर्म तो तुम्हें आती ही नहीं है। अगर सेम चीज तुम्हारे साथ होती तो कैसा लगता तुम्हें? तुम मुझे गलत बता रहे हो, कल को मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के शादी करके चली जाती बाहर में और फोन नहीं उठाती, तो क्या तुम्हारा मन नहीं करता? देखो मानता हूँ मेरी गलती है, मैं काम काम में रहता था, लेकिन अब इतनी दूर गया हुआ था मैं कि कैसे हो पाता फिर ये सब। मेरी भी गलती है, मुझे माफ कर दो। सनी, लेकिन तुम मुझे भी माफ कर दो यार, मेरी भी बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं बहक गया था, सच्ची मुझे माफ कर दो। जो हुआ सारी गलती तो मेरी ही है ना। अगर ना मैं वहां जाता और ना ये दिन देखना पड़ता आज। नहीं नहीं सनी, गलती तुम्हारी नहीं है, ना निशा की गलती है, गलती तो मेरी है। मैं तुमसे भी माफी मांगता हूँ और निशा से भी, मैं बहक गया था। नहीं नहीं, ये परिवार टूटना नहीं चाहिए। देखो, तुम दोनों रहो, मैं चला जाता हूँ, और आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे हाथों से। और हाँ, तुम वापस रिटर्न भी मत जाना, बस मुझे माफ कर दो और तुम यहीं पर रहो। देखो भैया, जो हुआ सो हुआ, हम ये सब भूल के दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करते हैं। करो करो, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे वजह से दोबारा झगड़ा नहीं होना चाहिए। नहीं भैया, दोबारा ऐसा ना आप सोचना, ना ये ना मैं। हाँ, तुम्हारे दिमाग से निकाल दो। हाँ, ठीक है भैया। मैं जाता हूँ, करो आप आराम दोनों। चलो। भैया, आपके लिए वॉच लेकर आया था, मैं भिजवाता हूँ नीचे। हाँ ठीक है ठीक है, करो आप दोनों आराम करो, आई एम मैं जाता सॉरी जेठ जी, मैंने भी कुछ ज्यादा ही हूँ। कर सॉरी दिया। निशा, मेरे से भी गलती हो गई, माफ करना मुझे। आओ बैठो। देखो, मैं तुम्हारे लिए वहां से पर्स लेके आया हूँ, पूरे 5,000 रुपए का है। थैंक यू। अब गुस्सा मत हो, थोड़ा स्माइल कर देना, देखो इतने साल में आया हूँ मैं। चलो ना आज कुछ करते हैं। लेकिन अब वापस मत जाना। नहीं, अब मैं कभी नहीं जाऊंगा, अब तुम्हारे पास ही रहूंगा। आ जाओ।